नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। लोकसभा के पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, 6 चरण अभी बाकी हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन अभी भी अपने मतभेद नहीं सुलझा पा रहा है। गठबंधन की तो छोड़िए, सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस अपने नेताओं को ही एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करने से रोक नहीं पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पर तो उम्मीदवार का नाम सामने आते ही विरोध का सुर तेज हो गया। लेफ्ट से आयातित कैंडिडेट कन्हैया कुमार को लेकर पार्टी के पुराने नेताओं ने विरोध किया है। जब असंतोष थमने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने बैठक बुलाई तो बजाय असंतोष थमने के विवाद और बढ़ गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, महागठबंधन में शामिल दल भी कहीं एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं तो कहीं एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इतने अंतर विरोधों के साथ भला ये पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए का मुकाबला कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और दहाड़ के सवालों का रुख करते हैं। महागठबंधन के अंदर इतनी गाठ तो कैसे लड़ेंगे चुनाव? कांग्रेस के नेता बीजेपी से लड़ने की जगह आपस में ही सिर्फ फुटबॉल क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस हाईकमान के कमजोर होने का ये नतीजा है? क्या इतने अंतर विरोधों के साथ विपक्ष एनडीए का मुकाबला कर पाएगा? एक राज्य में समर्थन, दूसरे में विरोध की नीति से क्या वोट मिल पाएगा? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ भी आपसे करा दें। धनंजय गिरि जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रंजीत मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, और राकेश शुक्ला सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे हम हमारे सहयोगी दिल्ली से अक्षय राय जुड़ चुके हैं। अक्षय, आखिर कांग्रेस की बैठक में क्या हुआ? जो परिचय को लेकर बैठक बुलाई गई थी कन्हैया कुमार और संदीप दीक्षित में, किस मुद्दे को लेकर तू मैं हुई? क्या कुछ कहा गया एक दूसरे पर? आयुष, सबसे बड़ी बात ये रही है कि बुलाया तो गया था कि एक दूसरे से परिचय हो सके, परिचय मिलन सम्मेलन समारोह आप जो भी बोल सकते हैं वो रखा गया। लेकिन संदीप दीक्षित के मन में शायद कुछ और बात थी और जब अरविंदर सिंह लवली और कन्हैया कुमार पहले पहुंच गए थे, बाद में कहा जा रहा है कि संदीप दीक्षित थोड़ा लेट पहुंचे। वो जाकर के पीछे की कुर्सी पर बैठ गए। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि संदीप जी आप आगे आ जाइए। उसके बाद कन्हैया कुमार ने ऑफर करने की कोशिश की, जो खबर बता रही है कि संदीप दीक्षित इसी को लेकर के भड़क गए। बाद में उन्होंने कन्हैया कुमार को बाहर भी कर दिया। उस बात से कहीं ना कहीं वहाँ तनातनी का माहौल देखने को मिला और जो खबर निकल के सामने आ रही है कि बाहरी तक कह दिया गया संदीप दीक्षित द्वारा कन्हैया कुमार को। और इसको लेकर के कन्हैया कुमार ने भी जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि आप शायद बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि लगभग 15 से 20 मिनट तक बहस दोनों नेताओं के बीच में होती रही। बाद में उस मामले को सुलझाया गया, लेकिन ये कांग्रेस आलाकमान के नज़र में भी मामला आ चुका है। उसको खबर दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये खबर दबी नहीं है। दिल्ली कांग्रेस के नेता और खास करके सेंट्रल लीडरशिप इस पूरे मसले को लेकर के बातचीत करने को भी तैयार दिख नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कला है वो दिल्ली में दिखी है। और संदीप दीक्षित आलाकमान इस पर क्या कर रहा है? क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं, एक राहुल गांधी के खास हैं और दूसरे संदीप दीक्षित खांटी नेता रहे कांग्रेस के। अक्षय, देखिए, मामला सुलझाने की कोशिश जारी है और क्योंकि संदीप दीक्षित भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे मनोज तिवारी के खिलाफ और वो एक बार फिर से चाहते थे कि चुनाव फिर से लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने कन्हैया कुमार को वहां से टिकट दे दिया। दीपक बावरिया पर भी उन्होंने कटाक्ष किया संदीप दीक्षित ने और उन्होंने कहा कि आपने गलत तरीके से कैंडिडेचर यहाँ पर घोषित किया है, इसका परिणाम शायद बेहतर न हो। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार इस अंतर विरोधों के बावजूद भी चुनाव नॉर्थ ईस्ट से कैसे लड़ेंगे वो भी मनोज तिवारी के सामने, क्योंकि देखा जाए तो आयुष, एक सवाल और थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूं, जिसमें कि कहा गया कि मनोज तिवारी ने लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से संदीप दीक्षित को हराया था। अब सवाल यही उठता है कि इतने अंतर विरोधों के बावजूद भी कांग्रेस और विपक्षी दल मोदी सरकार का या फिर बीजेपी का सामना किस तरह करेंगे, ये देखना दिलचस्प। बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी के लिए डिटेल में आपने जानकारी दी।